क्या एक्स आपको मिस कर रहे हैं या मूव ऑन कर गया है? क्या वो आपके बारे में सोचता है? चलो देखते हैं। लेकिन अरे इसका क्या हो गया? अच्छा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ सब रेजोनेट नहीं करेगा, ठीक है? अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रहा है तो ये नहीं है, मैं कोई शुगर कोट नहीं करने वाली हूँ। अगर एक्स आपको मिस नहीं कर रहा है तो आई विल नॉट टेल यू कि आपको मिस कर रहा है। सो अगर आपको सच सुनना है तो वीडियो देखो, नहीं तो मेरे चैनल में कोई झूठा दिलासा देने वाली रीडिंग मैं नहीं करती। ये बहुत हार्डकोर ट्रूथ मैं बताती हूँ, तो देखते हैं। फोकस करो आपके एक्स के ऊपर, देखते हैं क्या है। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स पहले निकल के आया है, जस्टिस, द एम्परर, सेवन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ वंड्स, फाइव ऑफ वंड्स, लास्ट कार्ड, सिक्स ऑफ पेंटिकल, नीचे है हाई प्रिस्टेस। ये क्या है? स्ट्रेंथ। देखो मैंने बताया ना आपको, मैं सच ही बोलूंगी। अगर आपको कुछ सुनना है तो सुनो, ना सुनना है तो ना सुनो। या मिस कर रहा है अगर पूछोगे तो नहीं, आई विल नॉट से मिस कर रहा है इन दैट वे जो ऐसा आप सोचते हो कि या है भगवान क्या हो गया, कितना प्यारा रिश्ता था, ये सब कुछ नो। ये जो आपको अभी जो लेकिन आपके बारे में सोचता है, बहुत ज्यादा सोचता है, लेकिन सोच क्या रहा है मैं आपको ये बताती हूँ। ये एक बहुत ही घमंडी इंसान है ना। आप लोग अभी बोलोगे आपके रीडिंग में इतना नेगेटिविटी क्यों होता है? आई डोंट नो, मैं जो चैनल करती हूँ वही आता है। शायद भगवान चाहते हैं कि मैं उन लोगों के लिए रीडिंग करूं जिनका एक्स टॉक्सिक है, जिनका एक्स नार्सिसिस्ट है, सो दैट उनकी आंख, उन लोगों की आंख जो है ना वो बंद करके सो रहे हैं ना, वो अपना आंख खोल के देख सके कि क्या हो रहा है उनकी जिंदगी में। क्योंकि बाकी लोगों के लिए तो बहुत सारे टैरो रीडर्स हैं। शायद मेरा काम ही ये है, मेरा मिशन ये है कि आपको टॉक्सिसिटी से निकलना। ये इंसान जो है ना बहुत टॉक्सिक है, एरीज एनर्जी, वेरी स्ट्रांग, फायर साइन। तो अगर आपके साथ हो, आपका एरीज ना हो तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एनर्जी आई एम सेइंग। तो ये बंदा जो है ना बहुत ज्यादा टॉक्सिक है। ये मैनिपुलेटिव नार्सिसिस्टिक पर्सन है। ये आपसे सिर्फ लिया है। वो एक ऐसा इंसान है जो घमंडी बन के बैठा रहता है। आपका ही काम है उसका सेवा करना। हमेशा से उसको मैसेज करो, कैसे हो, आप ही उसको चेक करो, आप ही कांटेक्ट इनिशिएट करो, आप ही बात करो। वो बैठा रहेगा घमंड लेके, आपको बार बार जाके, क्या आप उससे मैसेज नहीं करते हो, आप बात नहीं करते हो। बात बात पे अगर बोलने भी जाओ तो फिर आपको वो ब्लेम करने लगता है, अरे यू आर टेलिंग मी आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस, तुम यू डोंट सी हाउ मच बिजी आई एम। आपको ऐसा करेगा कि आपको स्टार्ट हो जाए, हे भगवान मैंने कितना गलत इंसान है, मैंने गलती कर दिया। तो ये इस तरह से आपको ये मैनिपुलेट किया है। अगर आपने उसको कुछ भी ज्यादा मांगा तो उसने आपको ब्रेकअप करके भाग गया है। तो दिस इज अ एम्परर, जो आप ना बोलते हैं ना चेस की तरह आप प्ले करते हैं। चेस प्लेयर जैसे होते हैं ना, बहुत ज्यादा सोच सोच के चल, उसके लिए रिश्ता एक चेस प्लेइंग है। उसने आपको थ्रू आउट मैनिपुलेट किया है, बहुत सोच सोच के काम करता है। अगर आपने उसका मैसेज किया, वो मैसेज देखेगा लेकिन फिर रिप्लाई नहीं देगा आपको, तरपाएगा आपको ऐसे बिठा के कि कब तक तुम मेरे मैसेज का वेट करो, तरपो, फिर आई विल गिव यू द मैसेज। इस तरह का इंसान है आपके साथ। वो अब तक ऐसा ही किया है और आपने भी ये सब कुछ एक्सेप्ट किया है। लेकिन इस बार चेंज हो गया सिचुएशन, टेबल हैज टर्न्ड। अगर आप इस टाइम बैठे हो क्वीन ऑफ शॉर्ट्स बन के, क्वीन ऑफ शॉर्ट ऐसी है, देखो उसने अपना काप जो होता है इमोशन, अपना दिल को एक लॉकर में बंद करके इधर पे उसको बैठी है चाकू लेके, कम हियर आई विल कट यू ऑफ। तो मेरे साथ अभी कोई किसी को मैं इस तरह का बकवास करने नहीं दूंगी। सो इट्स लाइक वो बैठी है, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही है, अपना बाउंड्रीज। सो आपने भी अभी अपना बाउंड्रीज सेटअप कर लिया। आपको लग गया कि नहीं ये टॉक्सिक इंसान है। अब तक मैंने अपने आप को झूठा दिलासा दिया कि नहीं वो चेंज हो जाएगा, कभी ना कभी समझेगा। लेकिन इस बार आप ऐसा बैठे हो कि आपको लगता है नहीं ये तो कभी नहीं चेंज होने वाला है, ये तो इंसान ही ऐसा, ये घमंडी है, ये मैनिपुलेटिव है और ये नार्सिसिस्टिक है। आपको ये बात अभी बहुत क्लियरली समझ में आ गया है। तो आप अभी इस टाइम पे उसको पीछे नहीं जा रहे हो। अभी जो आप नहीं जा रहे हो, आप बहुत स्ट्रांग बन गए हो, आप बहुत चेंज हो गए हो। यही बात इसको अभी खाया जा रहा है। इस नार्सिसिस्ट को अभी लग रहा है कि क्या हो गया, क्यों ये नहीं आ रही। मतलब मैं तो इसको इतना कंट्रोल में रखता था, इसीलिए नार्सिसिस्ट बन गया कंफ्यूज्ड कि क्या हो गया। लेकिन यही है इसका कार्मा, यही है इसका कार्मा। जस्टिस कार्ड कमिंग अप, लिब्रा एनर्जी कैन बी सिग्निफिकेंट। सो यही है इसका कार्मा कि वो जब तक आपके साथ वो खेल रहा था ना, आप सारा दिन बैठ के उसके लिए वेट करते थे, उसके मैसेज के लिए वेट करते थे। अभी ये नार्सिसिस्ट बैठ के आप कंफ्यूज होके आपकी मैसेज का वेट कर रहा है। उसको लग रहा है कब जाके आप उसको मैसेज करोगे, कब जाके आप उसके पास वापस आओगे। यही ये नार्सिसिस्ट बैठ के ढूंढ रहा है। तो यही है एनर्जी।
लेकिन इंटरनली भी वो बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड हो रहा है कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया, जो इंसान मेरे पीछे सारा दिन भागती थी वो कैसे इतना चेंज हो सकता है। दिस इज व्हाट ये नार्सिसिस्ट को समझ में नहीं आ रहा था, करूँ तो क्या करूँ। दिस इज व्हाट नार्सिसिस्ट थिंकिंग। तो अगर आपको आप लग सकते हो कि हाँ ये यही सोच रहा है, यही सोच रहा है, मिसिंग कर रहा है, क्या प्यारा था, कितना रिश्ता हम दोनों में, कितना प्यार था, मुझे सच में गलती हो गई, मैंने क्या कर दिया, चलो मैंने ऐसा करना नहीं था, मुझे थोड़ा अपने आप को एडजस्ट करना था। नो, ये सब कुछ नहीं सोच रहा है ये इंसान ये सब कुछ नहीं सोच रहा है। मैं बार बार आपको बताऊंगी कि मैं झूठ आपको नहीं बताने वाली हूँ। मेरे चैनल में आपको वही सुनाई देगी जो आप सुनना शायद नहीं चाहते। तो आप क्या करोगे इस बात को सुन के? हाँ, लेकिन वो आपका एनर्जी बहुत पुल कर रहा है। आप हाई प्रिस्टेस हो सकते हो, अंडरनीथ एस ऑफ पेंटिकल्स, शायद आपको मैसेज करेगा। आप इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा फील कर सकते हो। आप बहुत स्पिरिचुअल हो, आपका बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो आप उसकी एनर्जी फील कर सकते हो। यू कैन फील लाइक कभी भी उसको सडनली आपको उसकी थॉट आए, सडनली आपको उसके सपना भी आ सकता है, ड्रीम भी आ सकता है, ऐसा भी दिखता है मुझे। एंड ऑल्सो यू माइट बी गेटिंग अ लॉट ऑफ एंजल नंबर्स। तो ये इंसान आपको मैसेज करेगा, लेकिन उसका इंटेंशन वो नहीं जो आप सोच रहे हो। इसका इंटेंशन ये है कि वो आपको वापस अपना ही कंट्रोल में लाना चाहता है, क्योंकि आप आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हो। वो उसको पसंद नहीं। दिस पर्सन वॉन्ट्स यू टू कम बैक अंडर देयर कंट्रोल। ठीक है, तो इसके वजह से वो मैसेज करेगा टू ट्रेस द वाटर। तो अगर वो आपको मैसेज करेगा, पिघल मत जाना। ये रीडिंग अगर आपके लिए है तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन है। मैं थोड़ा लेटर्स भी निकालूंगी। अगर ये आपकी रीडिंग है तो आप पिघल मत जाना, अपने आप को स्ट्रांग रखो, आगे बढ़ो। एक बार अगर आप देख चुके हैं वो ना टॉक्सिक पैटर्न, टॉक्सिक लोगों की पैटर्न हमेशा से सेम रहता है। कभी 2 दिन की जगह 4 दिन लग जाता है, लेकिन वो पैटर्न निकल के आता है। सो आप अगर उसके साथ बात करना चाहते हो, न्यू बिगिनिंग चाहते हो, तो बात करो, लेकिन उसको ऑब्जर्व करो, बिल्कुल पहले जैसा उसके रिश्ते में बिल्कुल ही बेंड बैक मत हो जाना। थोड़ा ऑब्जर्व करके देखो वो क्या करता है सच में। अगर देखो, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, शायद आपके पर्सन डिफरेंट हो सकता है, तो आप उसको चेक करके देखो कुछ दिन के लिए, कुछ महीने के लिए, क्या वो सच में चेंज हो रहा है या वो उसी तरह से बिहेव कर रहा है। अगर उसी तरह से बिहेव कर रहा है तो उसको जिंदगी में लाने की कोई जरूरत नहीं है। आगे बढ़ो। अपना जिंदगी बहुत कीमती है, पता है, किसी के भरोसा नहीं रहते। हम लोग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम किस बात का हो जाता है? हमारा डिपेंडेंसी हो जाता है लोगों के ऊपर, क्योंकि हम खुद को वैलिडेट नहीं करते। हमें लगता है आई एम नॉट गुड इनफ। कितने बड़े लोग, मतलब कितने सक्सेसफुल लोग, जॉब में इतना सक्सेसफुल है, काम में इतना सक्सेसफुल है, लेकिन उनको किसी और की वैलिडेशन चाहिए। प्रॉब्लम यही है, हमें सब कुछ सिखाया जाता है, लेकिन हमारी सोसाइटी में ना एक चीज बताया जाता है कि हाँ शादी वादी करो को सेटल हो जाओ। तो सेटल का मतलब है तुम्हारी जिंदगी में अगर कोई है तो तुम सेटल हो। तुम किसी के भरोसा जी रहे हो तो तुम सेटल हो, अकेले तुम सेटल नहीं हो। इस कॉन्सेप्ट को ब्रेक करो, इस मैट्रिक्स वाला प्रोग्रामिंग से निकलो। यही प्रोग्रामिंग करके हमारी जिंदगी में हमें छोटा बनाया जाता है सोसाइटी में, सो दैट वी कैनॉट ड्रीम बिग, वी कैनॉट डू गुड थिंग्स इन लाइफ। उसका मतलब ये नहीं कि मैं सबको बोल रही हूँ शादी विवाह छोड़ के सब अकेला हो जाओ। हाँ, अगर कोई तुम्हें अच्छा सा पार्टनर मिले, डेफिनेटली बी सेट विद देम, बट अदरवाइज डोंट पुट द वर्ड सेटल विथ मैरिज। मैरिज के बाद कुछ सेटल नहीं होता। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं 10 साल 20 साल के मैरिज के बाद शादी टूट रही है। दोनों दोस्त 2 डिफरेंट रिश्ते में है। तो मैरिज कुछ भी नहीं है, नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। अगर परमानेंट कुछ है तो तुम हो, तुम्हारे साथ तुम हो। जितना दिन तक तुम जियोगे तुम्हारे साथ एक ही चीज परमानेंट है, वो तुम, यू। सो बिल्ड अ रिलेशनशिप विद समथिंग परमानेंट। तो अपने आप से रिश्ता बनाओ, अपने आप से प्यार करो, अपने आप के भरोसा जीना सीखो। तो धीरे धीरे ऐसा कुछ करो, अपना दुनिया एक ऐसा बनाओ जहां पे तुम अकेले बहुत खुश हो, किसी और की जरूरत नहीं है तुम्हारी जिंदगी में, बहुत खुश रह सकते हो अपने साथ। इसका मतलब ये नहीं कि लोगों से बात करना बंद कर दोगे, नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट इमोशनल डिपेंडेंसी। हमेशा से लोगों से बात करो, बाहर जाओ, घूमो फिरो, दोस्त बनाओ, लेकिन किसी के ऊपर इमोशनल डिपेंडेंसी नहीं रहना चाहिए। एक बात याद रखना, लोग आज है कल नहीं, कोई भी कभी भी तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है। इतना देखा है ना मैंने रिश्ते, 10 साल 12 साल के रिश्ते जो शादी में टर्न हो चुका था, वो भी लोग छोड़ के चले जाते हैं। प्यार मोहब्बत के आजकल के कोई भरोसा ही नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर शैतान घुस गया है। इंसान के अंदर शैतान घुसा हुआ है अभी। वो टॉक्सिसिटी एज ए डेमन, लाइक डेमन बन के घूम रहे हैं हर एक इंसान के अंदर। तो जो लोग खुद को, जिसको प्यार करते हैं उसके ही छोड़ के भागते हैं। एवॉइडेंट वगैरह जो लोग होते हैं ना, वो आपको प्यार करते हैं लेकिन आपसे भाग रहे हैं। और ये क्या है? इनका इनर डेमन, वो इनर डेमन ही है। तो इनर डेमन की वजह से लोग लोगों को छोड़ के जाते हैं। तो किसके इनर डेमन उसको क्या फुसलाएगा, क्या बोलेगा, उसके बाद वो आपको छोड़ के जाएगा। उसकी इनर डेमन के भरोसे मत रहो, अपना खुद के अंदर जो भगवान है उसको जगाओ।
खुद के हमारे अंदर ही भगवान होते हैं, हमारे अंदर ही कनेक्शन होता है अपने अंदर। और अगर आपके रिलीजियन में मानते कि आप भगवान के क्रिएशन हो, तो अपने आप को रिस्पेक्ट करो, क्योंकि आपको गॉड ने बनाया है, और जो भी आप उनको नाम देते हो उन्होंने बनाया आपको। सो उसको रिस्पेक्ट करो, अपने साथ रिलेशनशिप बनाओ, लोगों के साथ बात करो, सबका भला करो जितना पॉसिबल है, लेकिन खुद का भला पहले करो। और बाय प्रोटेक्टिंग योर इमोशनल नीड्स, बाय प्रोटेक्टिंग योर हेल्थ नीड्स, मेंटल वेलबींग, वो सबसे जरूरी है। ठीक है, अपना बैंड बजा के किसी का बारात में नाचने का कोई फायदा नहीं होता है। ठीक है, वो एक गाना वाना था रविंद्रनाथ टैगोर की, कि अपना पता नहीं, मैं भूल गई, बट एनीवेज, अपने आप को जला के किसी को रोशनी देने में कोई बराबर नहीं होता है। ठीक है, खुद की रोशनी पहले खुद को करो। ये सारे मैट्रिक्स प्रोग्रामिंग से निकलो, वो सारे गाना वाना, पोएट्री, बॉलीवुड मूवीज, ये सब में जो सब कुछ ग्लोरीफाई किया जाता है, उसमें आखिर में कुछ फायदा नहीं होता है। खुद की जिंदगी को अगर खुद को डिस्ट्रॉय करके किसी के लाइफ को खुशी करोगे, वो उसमें हीरो बन से बॉलीवुड में ही अच्छा लगता है, रियल लाइफ में नहीं होता है। जिंदगी एक बार मिली है, खुद की जिंदगी अच्छी तरह से जियो, लोगों के लिए रो रो के मरना बंद करो। वो मुझे उस दिन मैंने एक रील देखा, एक लड़का रात को मिडिल ऑफ द नाइट में रास्ते में ऐसे घूम रहा है चिल्ला चिल्ला के। लड़की के पीछे क्या हो रहा है इसके लाइफ में? पढ़ाई वराई कुछ नहीं, जॉब धंधा नहीं है, मर मर के लोग मारे। कितने छोटे छोटे बच्चे अपना, कम उम्र के लड़के लड़के अपना जिंदगी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं प्यार के चक्कर में। जिस प्यार के लिए तुम जिंदगी डिस्ट्रॉय कर रहे हो, जब तुम्हारा जिंदगी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो तुम्हें एक लेटर लिख के किसी और के साथ भाग जाएगी, फॉरेन चली जाएगी शादी वादी करके। तो उससे अच्छा तो ये अपना खुद का करियर बनाओ, खुद की जिंदगी को सेटल करो। ठीक है, सबसे बड़ी बात है, जब अपना बलबूते पे जियोगे, अपना स्टेबिलिटी है, लोग तुम्हारे पीछे भागेंगे। लोग स्टेबिलिटी ढूंढते हैं, पता है, वो प्यार मोहब्बत आजकल के जमाने किसी को नहीं चाहिए। सो वो प्यार मोहब्बत जो किसी के ऊपर लुटा रहे हो, वो खुद को दे दो। ज्यादा प्यार लोगों को दोगे, लोग तुम्हें समझेगा ये तो कुत्ते की तरह पीछे घूमता रहता है, डोरमैट है। आजकल लोग ऐसे ही करते हैं। मैंने देखा है, एक लड़का 5 लड़की घुमा रहा है, एक लड़की 4 लड़के के साथ अफेयर कर रही है। तो आजकल के जमाने में कोई भी परमानेंट नहीं, सब लोग बैकअप रख रहे हैं, अच्छी बात है। मैंने एक कंट्रोल सिस्टम डिजाइन किया, एक पावर सिस्टम डिजाइन किया था एक आइसोलेटेड कम्युनिटी के लिए, व्हाइल डूइंग माय पीएचडी रिसर्च। मैं रिन्यूएबल पे काम किया है। तो उस टाइम में हमें एक चीज था, बैकअप जनरेटर। यू गॉट द पॉइंट। हमेशा से कोई एक ही पावर सोर्स के ऊपर भरोसा मत करो। जब मैंने डिजाइन किया था, मैंने ये लाइन लिया था, एक ही पावर सोर्स के ऊपर डिपेंडेंट मत करो। कुछ हो जाए गलती उसके साथ तो लोड शेडिंग हो जाएगी। तो जिंदगी में बैकअप प्लान रखो। समझ में आ गया ना? समझदार लोगों को इशारा ही काफी है। जब तक तुम्हें कोई शादी ना कर दे, वो रिंग ना डाल देना, तब तक तुम किसी के नहीं हो, खुद के ही हो। कोई किसी का नहीं है इस दुनिया में, खुद का बन के दिखाओ पहले। ठीक है, चलो लेक्चर खत्म। अभी लेटर AYHSX EABIGZCAH, ये तुम्हारे नाम पे, उसके नाम पे, इधर उधर कहीं भी हो सकता है। Who cares? अगर वो हो जाए ना हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर लेक्चर तुम्हें सुनाई दिया अब तक, तो उस लेक्चर के बारे में ध्यान दो। अपना करियर, अपना पढ़ाई, अपना लाइफ पे ध्यान दो। ठीक है, किसी के भरोसा मत रहो, जागते रहो। ठीक है।